नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गांधी युग और आज गांधी युग पढ़ेंगे 1917 से लेकर 1947 तक कंप्लीट पढ़ेंगे और प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो रहेगी 153। 153 प्रश्न आज की क्लास में हम लेने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो हैदराबाद को मिलाया गया था। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? 1930 में। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने के प्राधिकार सरकार को दिए थे? वर्ष 1919 के रोल्ट अधिनियम द्वारा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष बने अबुल कलाम आजाद। भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत। कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार हैं महात्मा गांधी। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट को। चोरा चोरी नामक प्रसिद्ध स्थल है गोरखपुर में। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? एस.एन. बनर्जी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन के साथ। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी। कहां 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्यों के लिए हुई थी? 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915 में। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा? लाला लाजपत राय ने। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है। लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय किसने कहा था कि वह भारतीय राष्ट्रीयता पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? मोतीलाल नेहरू ने। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? लाहौर। लाहौर अधिवेशन में। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व क्या था? पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना। देशबंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन दास से। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1943 में। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। स्वतंत्र भारत के पहले महाराज्यपाल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। महात्मा गांधी की हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1928 में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं इकबाल। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? 385 किलोमीटर। कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। इसमें दूसरा विभाजन हुआ मुंबई 1918 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल। 1947 के समय के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? सूर्य सेन ने।
हंटर आयोग की नियुक्ति की गई जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, दिल्ली में। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? किचलू और सत्यपाल की बंदी बनाए जाने के विरोध प्रदर्शन के लिए। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वो थी केसरे हिंद। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही था पंडित जवाहरलाल नेहरू। रोलेट एक्ट पारित किया गया राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशंस का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने सभी तीनों गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया? B.R. अम्बेडकर ने। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष। रोलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? M.A. अंसारी। किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? श्री सी राम गोपालाचारी ने। किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? महात्मा गांधी ने। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? पीटर मारिट्सबर्ग। कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? वेब मिलर। भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी रेडक्लिफ ने। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, कहां पर हुआ? लाहौर में। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 के अधिनियम में। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। बीस सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। उन्नीस में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी था वल्लभ भाई पटेल। किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया R.H. डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? C. राजगोपालाचारी।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं चित्तरंजन दास। जनरल माइको डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटाई? रविंद्रनाथ टैगोर ने।